सोचा है कि जिस छोटी सी चींटी को हम देखते हैं, उन चींटियों का जमीन के नीचे कोई घर नहीं बल्कि पूरा शहर बसा होता है। और जब हमारी पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? एंड क्या होगा जब हम सारी दुनिया के लोग सूरज पर पानी डालकर उसे बुझा दें? तो क्या सूरज बुझ जाएगा? और ज्यादा देर स्विमिंग करने से आखिर हमारी आंखें लाल क्यों हो जाती है? एंड डोरेमोन हर वक्त चूहे से क्यों डरता है? बल्कि वो तो एक बिल्ली है। और आप पूरी दुनिया में इन लोगों से कितने ज्यादा रेयर? आइए जानते हैं। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 10, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जो हमें चींटियों का घर दिखाई देता है वो अंदर से छोटा होता होगा? तो आप गलत हो। आपने शायद वो वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमें गर्म मेटल चींटियों के घरों में डाला जाता है और नीचे के घर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। लेकिन इन साइंटिस्टों को कुछ ज्यादा ही चुनती। ब्राजील में साइंटिस्टों को लोफ कटर चींटियों की एक पुरानी छोड़ी हुई एक बहुत बड़ी कॉलोनी मिली, जिसे स्टडी करने के लिए उन्होंने इसमें सीमेंट स्लेरी डाली। और अंदाजा लगाओ, उस कॉलोनी में तकरीबन 10 टन सीमेंट उसके अंदर डाली जाती है। और जब खुदाई करी जाती है तो इन साइंटिस्टों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस खुदाई के बाद ये स्ट्रक्चर सामने आया। वो एक अंडरग्राउंड शहर जैसा लग रहा था। इस कॉलोनी के शहर में सीधी सीधी रोड जैसे टनल्स और हाईवे जैसी गैलरीज, स्टोर रूम, क्वीन एंड बच्चों के लिए स्पेशल रूम, हवा आने जाने के लिए सुरंगें और फंगस गार्डन के लिए अलग अलग कमरे भी थे। साइंटिस्टों का तो ये कहना था कि ये पूरा स्ट्रक्चर किसी इंसानी शहर से कम नहीं लगता। और इन प्यारी चींटियों की इंजीनियरिंग नेचर की सबसे दिमाग हिला देने वाली चीजों में से एक है। नंबर 9, दोस्तों जापान इसलिए मेरी फेवरेट कंट्री है क्योंकि जापान में एक स्टेशन सिर्फ एक लड़की के लिए। क्या बात कर रहे हैं? जापान में एक कामिशिता की नाम का एक स्टेशन हुआ करता था जहां पैसेंजर्स आना लगभग बंद हो गए थे। इसलिए एक दिन जापान रेलवे ने इस स्टेशन को बंद करने का डिसीजन लिया। लेकिन बाद में ऑथराइज को पता चला कि एक लड़की रोज इसी स्टेशन ट्रेन पकड़कर पढ़ने आती थी। फिर जापान डिसीजन चेंज कर देता है। सिर्फ उस लड़की को लेने के लिए रोज ट्रेन आती थी और वापस छोड़ के भी जाती। और जब इस लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो इस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। नंबर 8, गाय इस टेक्नोलॉजी को देखकर गाय भी कहने लगी। जब गाय घास खाते खाते बहुत दूर निकल जाती है और इनके मालिक को इन्हें वापस लाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, इसलिए गाय के लिए एक वर्चुअल फेसिंग डिवाइस बनाया गया है, जिसमें इस डिवाइस को गाय के गले में टांग कर फिर किसान एक ऐप के थ्रू गाय के लिए वर्चुअल बाउंड्री बना देते हैं। फिर जैसे ही कोई गाय इस वर्चुअल एरिया को क्रॉस करती है तो गाय को एक वार्निंग सिग्नल सुनाई देगा, जिसमें इस साउंड से डर के गाय वापस अपने एरिया में चली जाएगी। नंबर 7, आज से करोड़ों साल पहले जब हमारी दुनिया पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से 4.5 मिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था तो उस टाइम बहुत ज्यादा गर्म थी और इसकी रोटेट स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उस टाइम अर्थ पर दिन 5 घंटे का और रात 5 घंटे की। जब पृथ्वी पर कॉमेट्स एस्टेरॉइड बरस रहे थे तो उनमें से एक में था पानी, जो हमारे अर्थ के चट्टानों से जाकर टकरा गया। और वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने लगे। तो उस गर्मी की वजह से चट्टानों में जमे हुए मिनरल्स एंड वाटर के ड्रॉप वेपोराइज होकर यानी भाप बनकर उड़ने लगे। अब जब अर्थ बहुत ज्यादा गर्म थी तो पानी भी इवेपोरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर जमने लगा। और कुछ सालों बाद जब ज्वालामुखी शांत हुई और हमारी प्यारी पृथ्वी जब ठंडी हुई तब बादलों में जमा हुआ पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगा। और ये बारिश कोई 2-4 दिन के लिए नहीं थी बल्कि लगभग 10 लाख साल तक बरसती रही। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब ज्यादा देर हम स्विमिंग पूल में तैरते रहते हैं तो हमारी आंखें लाल क्यों हो जाती? तो देखो, आंखें लाल होने का ये मतलब नहीं है, बल्कि आंखें लाल होने का रीजन क्लोरीन होता है, जो पानी को क्लीन और बैक्टीरिया को मारने के लिए डाला जाता है। लेकिन ये क्लोरीन हमारे आंखों को भी खराब कर सकता है, क्योंकि ये क्लोरीन अकेला कुछ नहीं करता बल्कि पसीना, यूरिन और हमारी बॉडी के डेड स्किन सेल्स या फिर कोई और डर्ट से मिलकर एक न्यू केमिकल बनाता है जिसे क्लोरामाइन कहते हैं। और ये क्लोरामाइन ही हमारी आंखों को लाल करता है। इसलिए स्विमिंग के बाद अपना माउथ फ्रेश वाटर से धोना चाहिए। और मेरी राय तो ये है कि स्विमिंग पूल के अंदर ना ही मत, क्योंकि क्या पता तुम्हारा ही दोस्त इसमें क्लोरामाइन फैला रहा हो। नंबर 5, क्या सूरज को पानी से बुझाया जा सकता है? तो इसका जवाब सिंपल लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि सूरज कोई आग का गोला नहीं है जो इसमें पानी डालकर इसे बुझा दोगे। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस से इतनी जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अगर आप सूरज पर पानी डालोगे तो पानी सूरज से पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाएगा। नंबर 4, जब आपकी उम्र 30 तक हो जाएगी तो आपका एक फिक्स म्यूजिक टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई भी अपने म्यूजिक टेस्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता, यानी कि 30 तक अगर आप किसी एक म्यूजिक को बार बार सुन रहे हो फिर आप उस म्यूजिक को जिंदगी भर सुनते ही रहोगे,
क्योंकि हमारा दिमाग ही इस तरीके से काम करता है। नंबर 3, आपने कई एपिसोड में देखा होगा कि डोरेमोन को जब चूहा दिखाई देता है तो उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है, पर सवाल आता है कि वो तो एक बिल्ली है, क्योंकि चूहे तो हमेशा बिल्ली से डरते हैं। तो दरअसल डोरेमोन के डरने के पीछे उसके बचपन का फेयर है, इसलिए उसे बचपन नहीं कहा जा सकता बल्कि पास्ट कहा जा सकता है। तो इसके पीछे एक कहानी, एक बार एक रोबोट माउस ने उसके कान को खा लिया था। समवन आपने देखा होगा कि डोरेमोन के कान नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि माउस ने डोरेमोन के कान को खा लिया था। तो वहीं से डोरेमोन को चूहों से डर लगने लगा, और ये बात हमें इस द मूवी 2112 में पता चलता है, जिसमें डोरेमोन के बर्थ को दिखाया जाता है। नंबर 2, अगर तुम लोगों की तरह यही सोचते हो कि पेट्रोल पंप पे मोबाइल का यूज करने से पेट्रोल पंप पर आग लग जाएगी, तो भाई तुम एकदम गलत हो। बताता हूँ कैसे। तुमने कई बार मम्मी पापा या कोई लोगों से ऐसा सुना होगा कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल का यूज मत करना वरना आग लग जाएगी। तो देखो, पेट्रोल का जो इग्निशन पॉइंट है, यानी उस पेट्रोल पंप पर जब अपने आप आग लग जाए, तो उसके लिए लगभग 250 डिग्री सेल्सियस को हॉट पावर जनरेट करनी हो, तब जाके उस पेट्रोल पंप पर अपने आप आग लगेगी। तो देखो, पेट्रोल पंप पे आग लगने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं एक रीजन में हम भी आ सकते हैं। वेल, हमारी बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है। एनीवेज, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें एकदम से करंट का झटका लगता है, तो उसे ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये पैदा ऐसे होती है कि अगर कोई दो चीजों को आपस में इस तरह घिसा जाता है तो इसमें चार्ज पार्टिकल इधर उधर आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसमें हल्का सा करंट पैदा होता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप अपने मोबाइल को कान से टकराते ही अगर उसमें करंट पैदा हो गया। नंबर 1, आप पूरी दुनिया में लोगों से कितने ज्यादा रेयर हो। सबसे पहले अगर तुम अपनी एक आंख के आईब्रो कुछ इस तरह कर लेते हो तो तुम 30 से 40% लोगों में गिने जाते हो। नेक्स्ट, अगर आप अपना एक कान हिला सकते हो तो तुम 20 से 22% लोगों में आते हो। नेक्स्ट, अगर आप अपनी जीभ को अपनी नाक से टच कर लेते हो तो तुम 10% लोगों में आते हो। नेक्स्ट, अगर तुम अपने अंगूठे को कुछ इस तरह मोड़ सकते हो तो तुम 25% लोगों में आ जाते हो। नेक्स्ट, अगर तुम बहुत ज्यादा लंबे हो यानी 7 से 10 फुट तो तुम 1% लोगों में गिने जाते हो। नेक्स्ट, अगर तुम अपने लेफ्ट हाथ को यूज करते हो तो तुम 9 से 10% लोगों में आ जाते हो। नेक्स्ट, ये लोग सबसे ज्यादा रेयर होते हैं, ओनली फॉर 1%, क्योंकि इन लोगों का हार्ट लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में होता है, और इस खूबी को डेक्सोकार्डिया कहा जाता है। तो ये वीडियो यही एंड हो। 2 वीडियो भी बहुत मजेदार है, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।